मंदिर 600 वर्ष पुराना मंदिर है। आध्यात्मिक दर्शनों के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टीवी का टीवी सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम। टीवी का टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक चल रही है, अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच चलिए कुछ मंदिरों के दर्शन भी करते चलें। तो आज आपको लेकर चलता हूं झड़ाया बालाजी, जो कि उदयपुर वाटी राजस्थान में है। और वहाँ पर जो एक मंदिर है ना, ये झड़ाया बालाजी वाला, ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। हमने यहाँ के महंत से भी बात की और यहाँ पर कैसे कल्प वृक्ष वो भी 4 आए, सब कुछ जानेंगे। और बालाजी की कृपा कैसे यहाँ बरसती है, लोगों की मुरादें कैसे पूरी होती है, कितनी यहाँ पर सवा मनियाँ होती है, सब कुछ जानने को मिलेगा। आइए चलते हैं, करते हैं बालाजी के दर्शन और कहते हैं जय श्री राम। नमस्कार, टीवी का बहुत बहुत स्वागत। और तरुण व्यास मेरा नाम, आपको पता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जो नीम का थाना में है और आसपास में एक झड़ाया करके गांव है। झड़ाया बालाजी के नाम से मशहूर है जगह और बहुत मान्यता प्राप्त है। बहुत लोग यहाँ आते हैं और यहाँ जो पुजारी हैं उन्हें हाल ही में महामंडलेश्वर की उपाधि मिली महासंगम के दौरान, तो महाकुंभ के दौरान। तो अभी आज उन्हीं से मुलाकात होगी और आपको दर्शन करवाएंगे झड़ाया बालाजी के, जहाँ पर अनेक लोग आते हैं और यहाँ पर कल्प वृक्ष भी है। महामंडलेश्वर सीताराम दास जी महाराज, जय बालाजी की, जय श्री राम। ये झड़ाया बालाजी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इतिहास बताएं, कब से मंदिर जैसे वो 600 वर्ष पुराना मंदिर है जी। और यहाँ नीम का थाना के पास में निजर धाम, चढ़ा के पास में ठिकरिया धाम, वहाँ से शीतलदास जी और लक्ष्मणदास जी 600 वर्ष पहले यहाँ आते थे। एक घोड़ पहाड़ी थी, तो ये आपसे माँ बाप का स्थाना पर नहीं देखा, उधर से विचार करना तारे, उधर से विचार तो मिलाप यहीं होते थे। तो वो उन्होंने अपना विचार लगाया, वो अपनी यादगारी कर दी। तो 600 वर्ष पहले महाराज की स्थापना वो संतोषी हुई थी। वो चलता रहा, फिरता रहा, चलता रहा। हम 150 वर्ष पहले हमारा दादाजी ने महाराज ने दर्शन दे करके उसको पूजा को, हम खाती परिवार से थे जी, तो हमारे को 150 वर्ष हो गया पूजा करने के लिए। हम दादाजी कर लिया, चाचा जी कर ली, पिताजी कर ली, हम कर ली, चौथा पीढ़ी में हम चल रहे हैं। तो बराबर ही महाराज का ऐसा चमत्कार होता रहा। हम चलते रहे। 2008 से यहाँ 108 कुंडी का यज्ञ हुआ जी। उसके बाद में निर्माण सारा चलते रहे थे, निर्माण चालू रहता है, महीना 2 महीना बंद रहता है। ये सारा निर्माण के बाद में हुआ था। इसमें एक आदमी का कलेक्शन नहीं है, ये जनता का सहयोग से बना है। हमारी मेहनत कर लेनी, भगवान की सेवा कर ली, यहाँ पत्थर बनवा लिए, चुग लिया, ये बीम भर लिए, हम बैठे नहीं रहिए, कुछ सेवा भगवान की सेवा करते रहिए। तो ये बाबा की हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से अपने आप बनाने वाले तो खुद ही हैं। हाँ, ये यहाँ पर जो मूर्ति है ये कब से और कैसे अवतरित हुई या क्या स्वयंभू? 600 वर्ष पहले की है स्थापना हुई है। अच्छा। मायना 3 संत की मूर्ति है जी। 2 संत यहाँ रहे थे 7 वर्ष। गोपालदास जी बघेगा धाम है, अयोध्या का था वो जी। घूमने फिरने के यहाँ आया, वहाँ 7 वर्ष रहे हमारा दादाजी के टाइम में। 80 साल पहले। और ये शीतलदास और लक्ष्मणदास जी, उनके द्वारा, उनका हाथों से महाराज की स्थापना हुई है 600 वर्ष पहले। शीतलदास है ठिकरिया के, मैं चढ़ा के पास में गांव है। निजरा में है नयाबास के काम निजर पड़ती है, वहाँ लक्ष्मणदास जी, उन दोनों की स्थापना हुई संतों की एड़ी है। यहाँ कोई जंगल था, ऐसे कोई शहर बस्ती तो है नहीं। ये धीरे धीरे जैसे महाराज की कृपा हुई तो ये आगम बढ़ता रहा, चलता रहा, बढ़ता रहा, चलता रहा। यहाँ पर जो हमने श्री श्री एक जोधराज जी पुजारी जी, हमारा दादाजी भागीरथ जी पुजारी जी। जी। अच्छा। चाचा जी
अभी हुई नहीं। जी कान्हाराम जी पुजारी था। जी जी जी। ये हमारा जैसे परंपरा से परिवार ही चल रहा है। परंपरा चल रही है। हाँ, परंपरा चल रही है। हमें 4 साल से हमने महाराज की कृपा हुई तो वैराग ले लिया। हनुमान जी महाराज तो जहाँ होते हैं वहाँ चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसे भावना करके आते हैं भगत लोग, हाँ। उसकी मनोकामना पूरी होती है, तुरंत हो जाती है। जैसे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हमारा मनोकामना खूब होती है। और मंगलवार शनिवार को खूब भीड़ लगती है। यहाँ स्वामियां भी खूब होती हैं। एक एक बार की 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 स्वामियां होती है। पिछला बार को 2 स्वामिनी, बीच से पहले 6 स्वामिनी थी, चालू रहती। जैसे वीर हनुमान को स्वामिनी होती है शाम वाले, जैसे यहाँ स्वामिनी खूब होती जाती। क्यों मेन रोड है, सीकर जयपुर का मेन रोड है कोटपुतली से। अच्छा, महाराज का ऐसा चमत्कार होता है, जैसे हम भावना करके आते हैं ना, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। विचार नहीं था हमारा, कोई विचार ही नहीं था भाई कुंभ लगेगा। महाराज का आदेश था तो मना कि मैं कुंभ का विचार हो गया, इसका कोई फायदा नहीं। वहां से कम 6,000 आदमी, 7,000 आदमी भोजन किया था। और ये सारा जंतु का हमारे विचार नहीं था। वहाँ संतों ने मिला करके हमारे को महामल्लेश्वर बना दिया वहाँ जी। ये मालिक का चमत्कार है जी। आपको कभी अनुभूति बालाजी, क्योंकि आप तो महामंडलेश्वर हैं, पुजारी हैं, मतलब आप तो इनके सानिध्य में रहते हैं, कोई एहसास बताइए ना कुछ। एहसास तो यही है, एहसास आप विचार कर लेते हैं, मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। इसे एहसास और क्या लेंगे। कोई ऐसी कोई बात याद आती हो जब कोई गांव में या इधर किसी को कोई विपदा आई हो, वो आए हो? नहीं, ऐसी तो देखो हनुमान जी का जो जनता ऐसी कहती है मेरे को वो दिख रहा है, वो काम हो रहा है, वो काम नहीं होता है। उसका ये मालिक अपने को तप झेलेंगे। एक मच्छर का अपना शरीर का इस मालिक का तप नहीं झेलेगा। तो ये स्वयं दर्शन दिए तो ये नहीं निकलता है। नहीं, स्वयं तो एक भाव होता है, एहसास तो करा देते हैं। एहसास भाव से होता है, आत्मा से होता है। आत्मा जागृत हो जाती है जी, भगवान की दृष्टि पड़ती है ना, वो आत्मा जागृत हो जाती है। और आत्मा जागृत होती है तो सब काम हो जाता है। आत्मा से भगवान के परमात्मा, आत्मा से हम पुकारेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, सब कुछ प्रेम में है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। आदमी से प्रेम करते हैं तो प्रेम से कितना जुड़ाव हो जाता है। यहाँ पे कब कब मेला भरता है, कुछ होता है? रामनवमी का मेला भरता है चैत्र जी, चैत का। और वैसे भंडारा तो हमें साल के माए कोई 10-15 भंडारा लगाते हैं, अन्न क्षेत्र ज्यादा लगाते हैं। लोहागर फेरी आती है, वहाँ 4 दिन भंडारा चलता है। अब भादवा में आएगा, भादवा में 3 भंडारा लगेगा। पहला तो लोहागर लगेगा, दूसरा लगेगा भरतरी का, तीसरा लगेगा भामंडा जोड़ा के पास में सुंदरदास है, श्याम जी का लगाते हैं, माता जी का लगता है, अपने स्थान पर रामनवमी का लगता है। नई साल के माए हम बड़ा कार्यक्रम करते हैं, पौष बड़े का। हनुमान जयंती आती है, अभी हनुमान जी इसके माए वहाँ सबसे बड़ा भंडारा हनुमान जयंती का होता है। हम झांकी लेते हैं ठीकरिया से, निजरा से। अच्छा, कम से कम 10-15 हजार मध्य इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पे जो अंदर मूर्ति है बालाजी की, पंचमुखी है? मतलब पंचमुखी नहीं, 5 मूर्ति है। 5 मूर्तियां हैं? पंचमुखी नहीं है, 5 मूर्ति है। जैसे 2 मूर्ति तो लक्ष्मण दास जी ने विराजनी, 2 मूर्ति लक्ष्मण शीतलदास जी ने विराजनी। फिर ये मूर्ति जो 20 की मूर्ति है, ये गढ़वा करके जैसे मार्बल की मकराना की मूर्ति आती है, वो यहाँ विराजमान है। जैसे 5 मूर्ति है, पंचमुखी नहीं है, 5 मूर्ति। 5 मूर्तियां, 5 मूर्ति है। अरे दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी बालाजी है, दक्षिण मुखी बालाजी है, दक्षिण मुखी बालाजी मूर्ति 5 है। और ये जो यहाँ के वृक्ष, उनका क्या कब से है ये तो 2006 में लगा था। अच्छा, कल 4 पेड़ है। ये लगाए गए थे या लगे थे अपने आप? नहीं, लगाए हैं। ये चेन्नई से कलम मंगाई थी इसकी। अच्छा, यहाँ बड़ा आयोजन हुआ था, पंचायत द्वारा हुआ था, फसलंगी पंचायत, प्रधान मदन भावरिया, उनके हाथों से बस बहुत बड़ा कार्य, साधु संत से इसकी स्थापना करवाई थी। तो पूजा द्वारा कितने वृक्ष हैं? 4 पेड़ है। 4 है, 4 कल्प वृक्ष लगे हैं। और ये 2012, मतलब ये को लगे हुए हो गए 13 साल। 13 साल में काफी। और इस पे फूल ये नहीं, फूल ऐसे जब से रात को खिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे सूख जाता है। अच्छा, और कहते हैं कल्प वृक्ष का भी है कि जो मांगो कल्प वृक्ष, इसके नीचे जो बैठ करके जो प्रार्थना की है ना, उनकी पूर्ति हुई। अच्छा, जैसे समुद्र को मथन हुआ था, तो 14 रत्नामास में ये कल्प से एक रत्न कल्प वृक्ष है।
बहुत आनंददायक बातें रही। और बाबा जी की आप सेवा करते हैं, आप यूं ही सबको आशीर्वाद देते रहिए, हम भी आपसे आशीर्वाद ले लेते हैं। जय हो प्रभु। जय बोलो श्री सीताराम दीनदास जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। वहाँ आपको ये कल्प वृक्ष दिखाते हैं, यही है वो कल्प वृक्ष। हे कल्प वृक्ष, रक्षा करें प्रभु। कृपा करना। तो ये झड़ाया बालाजी के दर्शन रहे और आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए। टीवी का टीवी को सब जगह पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस एक अनंत आध्यात्मिक यात्रा के साथ जुड़ जाइए, जहां वेद हैं, बातें हैं, शास्त्र हैं, साईं बाबा हैं, जहां पर अनेक मंदिर हैं, जहां पर हर देवी देवता की बहुत सी बातें होती हैं और अनुभव मिलते हैं। तो अनुभव अगर आपके पास हैं किसी भी देवी देवता के, तो मेरा नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है 8769000600। तो आपको क्या अनुभव हुए, क्या लीलाएं आपने फील की, चाहे साईं बाबा की हो, चाहे किसी भी भगवान की हो, ज़रूर बताइए और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ। ये है टीवी का टीवी और मैं हूँ तरुण व्यास। अब दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।